वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज का जो स्कीम मैं कवर करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। दोस्तों ये एक फुल फॉर्म है, इसका एब्रीवेशन पे भी आता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है। जो लोग वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग IAS PCS या फर्दर आप SSC JD रेलवेज के लिए इन सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि उनके जो GS सेक्शन है उसमें ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम रहेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट ही ये लॉन्च हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अभी अप्रैल मंथ में लॉन्च हुआ है, इसलिए बहुत ही लेटेस्ट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। दोस्तों जो मैंने बताया था ना आपको कि ये फुल फॉर्म है, तो दोस्तों इसका एब्रीवेशन है SISFS। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द स्कीम वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द प्रारंभ the Startup India International Summit, which marked the 5-year anniversary of the Startup India Initiative. Startup India Initiative को 5 साल हो गए हैं। उसकी एनिवर्सरी पर प्रारंभ नाम का स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हुआ था, वहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया था। दोस्तों मैं अब आपको फर्दर आगे बताऊंगा कि किसने लॉन्च किया, किसने अनाउंस किया, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ठीक है। दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं की पॉइंट। दोस्तों अब जो आगे बताने जा रहा हूँ मैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि अब यहाँ से एग्जामिनेशन में पॉइंट्स उठ सकते हैं और आप जानते हैं कि एक एक दो दो नंबर कितना कीमती होता है। तो यहाँ से आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक लास्ट में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त यार हैं, आपके जितने भी आपके कलीग्स हैं, सबको ये स्कीम बताइए, क्योंकि ये स्कीम एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों पहले बात करेंगे हम एम के बारे में। दोस्तों इस स्कीम का एम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन। दोस्तों इसका पहला इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। जितनी भी हमारी स्टार्टअप्स कंपनी हैं जो अभी कुछ क्रिएटिव माइंड से हमारा अब मार्केट में आती हैं और हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो उनको एक असिस्टेंट देना, वो भी कैसा? फाइनेंशियल। दूसरा कॉन्सेप्ट पे उनको प्रूफ देना, ठीक है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे देना, उनका जो भी उनका विकास हो रहा है उस पर, प्रोडक्ट के ट्रायल पे देना और मार्केट की एंट्री पे उनकी हेल्प करना और चीज़ों को कॉमर्शलाइज करने के लिए भी उनको हेल्प करना। कुल मिला के ओवरऑल डेवलपमेंट करना उनकी कंपनीज़ का, जो स्टार्टअप उनका आ रहा है। तो दोस्तों ये मेन एम था हमारे इस जो स्कीम है अभी इसका। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट दोस्तों है लॉन्च्ड बाय। अब यहाँ से देखो दोस्तों, देखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT विद एन आउटले ऑफ ₹945 करोड़। अब दोस्तों दो चीज़ इसमें से इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट ये है कि इसको लॉन्च किसने किया गया है। दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है, कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही, कौन से पर्सन की नहीं, डिपार्टमेंट की, तो वो है दोस्तों DPIIT। और दोस्तों इसमें कितना पैसा खर्च किया गया है? तो दोस्तों इस स्कीम पे खर्च किया है 945 करोड़। अब दोस्तों ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें मतलब जो डिपार्टमेंट है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये जो शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है ना, तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप जब पता है आपको कि अब आजकल का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि शॉर्ट फॉर्म में आपसे एक लेटर का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि बताइए आई का इसमें क्या मतलब है, या बताइए डी का क्या मतलब है। ऐसे ट्रेंड चल रहा है, तो दोस्तों आपको पूरा फुल फॉर्म लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोस्तों इसमें अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं या कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ये स्टार्टअप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में फिट होता है, या एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इस स्कीम की, फंड की, हम बेनिफिट लेने के लिए। दोस्तों पहला है कि स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, ठीक है, इस डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ ही में इनकॉर्पोरेटेड नॉट मोर देन 2 ईयर एगो एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। दोस्तों जब भी उसने इस एप्लीकेशन दिया होगा तो उसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं होना चाहिए 2 साल से पहले, मतलब ज़्यादा 2 साल, मतलब 2 ईयर्स एगो का जो 2 साल से ज़्यादा
का इनकॉर्पोरेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली कंडीशन तो यही है कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए DPIIT से, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है इससे ये पहचान में हो, इस डिपार्टमेंट के रिकॉग्नाइज किया गया हो, और इनकॉर्पोरेटेड नॉट मोर देन 2 ईयर एगो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों ये पहला था। दोस्तों दूसरा ये हमारा कि स्टार्टअप शुड नॉट हैव रिसीव्ड more than 10 lakh rupees of monetary support under any other central और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राज्य और केंद्र सरकार की कोई दूसरी स्कीम के अंतर्गत ये जो स्टार्टअप हमारा है, जो इस हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ने जा रहा है, वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई भी सपोर्ट रिसीव नहीं किया होना चाहिए। अगर वो रिसीव किया होता है, अगर ऐसा मिलता है हमें, ऐसा वो बताता है, तो वो इस स्कीम का, जो हमारा BA स्कीम हम पढ़ रहे हैं, इस स्कीम के अंदर कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रुपीज़ आप फर्दर याद रखिएगा, 10 लाख रुपीज़। अब दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारी स्कीम है इसके क्या फीचर्स हैं, ये इतना चर्चित और इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आखिरकार ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों पहला हमारा पॉइंट है कि इट विल सपोर्ट एन एस्टिमेटेड 3600 एंटरप्रेन्योर विथ थ्रू 300 इंक्यूबेटर्स इन द नेक्स्ट 4 ईयर। दोस्तों अगले 4 सालों में 300 इंक्यूबेटर्स के द्वारा 3600 एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट मिलेगा डायरेक्टली। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ज़ुबान है कि उन्होंने ऐसा बोला है। दोस्तों ये फिगर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने को मिलेगा, 3600 कितने इंक्यूबेटर है दोस्तों, तो वो है 300, और कितने साल का टारगेट लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो है 4 ईयर्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे है कि एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी EAC constituted by DPIIT will be responsible for the overall execution and monitoring of the scheme। अब दोस्तों देखिए, इस स्कीम के अंदर कोई डिपार्टमेंट भी बनाए गए होंगे ना, ये DPIIT के द्वारा ही वो डिपार्टमेंट बने होंगे। दोस्तों पहला डिपार्टमेंट ये है कि एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी। अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंट है एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का, जिसको बनाया गया है DPIIT के द्वारा। अब ये जो डिपार्टमेंट है EAC, ये रिस्पॉन्सिबल करता है ओवरऑल एग्जीक्यूशन, इस स्कीम का एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो, और साथ ही साथ दोस्तों इस स्कीम के ऊपर मॉनिटरिंग कैसे करना है। तो होल्सो रिस्पॉन्सिबल कौन है होगा, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि EAC इसके अंदर है, इसका फुल फॉर्म एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है। दोस्तों सेकंड हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि ग्रांट ऑफ अप टू ₹5 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल इंक्यूबेटर सेलेक्टेड फॉर बाय द कमेटी। अब दोस्तों जो एलिजिबल इंक्यूबेटर सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, जो भी किए जाएंगे उनको एक ग्रांट दी जाएगी, कितना, 5 करोड़ रुपीज़ का, बाय द कमेटी। ठीक है, तो ये जो कमेटी बन रही है ना, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, इसको मॉनिटर करना है या इसको मतलब संचालन करना है, तो इसके लिए इनको पैसा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए ये संस्था उनको, इंक्यूबेटर्स को जो एलिजिबल होंगे उनको ये देगी। तो ये दोस्तों जो मोटा मोटा फिगर्स आ रहा है ना, कि सबसे पहले हेडिंग आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर DPIIT, ठीक है, साथ ही साथ उसके अंदर EAC आ रही है, फिर वो इंक्यूबेटर्स को 5 करोड़ रुपीज़ दे रही है ना। तो ये सब जो फिगर है मोटा मोटा, इन्हीं सबको आपको याद करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टार्टअप फॉर द मार्केट एंट्री। मार्केट में घुसने के लिए 50 लाख तक रुपए इन्वेस्टमेंट्स में हम दे सकते हैं, किसको, स्टार्टअप को कमर्शलाइजेशन करने के लिए और स्केलिंग अप थ्रू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डेप्ट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स। अब दोस्तों देखिए, आपको मार्केट में एंट्री करनी है, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को, अपने इंडस्ट्रीज़ को या अपना जो आपका स्टार्टअप है उसको कमर्शलाइज करना है। उसके साथ ही साथ आपको स्केल अप करना है थ्रू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डेप्ट लिंक इंस्ट्रूमेंट। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये बोला गया है कि उन सारे स्टार्टअप्स को हम 50 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो ये फिगर आपको समझ में आ गई, 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
ठीक है। अब दोस्तों हम ये तो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, फीचर्स भी ठीक है, समझ में आ गया, एलिजिबिलिटी भी समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। अब हमें इस चीज़ से क्या हमें समझ में आ रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बेनिफिट्स का। दोस्तों इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ रोबस्ट स्टार्टअप ecosystem in tier 2 and 3 region as a smaller town in India are often not provided with appropriate funding। दोस्तों अब ये बोला जा रहा है कि टायर 3 और टायर 2 का जो रीजन है ना, उसमें जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, उसको प्रॉपर एक फंडिंग नहीं हो पा रही थी, अप्रोप्रिएट फंडिंग नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ से वो डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहे थे स्टार्टअप्स। तो अब ऐसी बात की जा रही है कि अगर ये स्कीम आई तो यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप्स लेके आते हैं, उनकी अगर प्रॉपर फंडिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग, एक तरीके का पूरा एक सेटअप तैयार हो जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर एक डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो ये एक फीचर क्या है, एक तरीके से कहते हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि ये स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर द स्कीम, वाई वी नीड फॉर द स्कीम, ये ऐसी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर ये चीज़ ना होती तो क्या होता, अगर हुई है तो क्यों हुई है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल इज असेंशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर एट द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब देखिए एंटरप्रेन्योर को अपना एंटरप्राइज को ग्रो करना है। अब दोस्तों वो लाया है मार्केट में, उसको मार्केट में लाने से और जब तक कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं बन जाता तब तक के लिए उसको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। वो भी बहुत ज़रूरी है वो कैपिटल, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो अपने मार्केट को वो ग्रो कैसे करेगा, अपने जो उसकी फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है या जो भी शॉप है छोटी मोटी, तो उसको ग्रो करने के लिए वो चाहिए। तो वो फंडिंग कौन करेगा, तो दोस्तों उसके लिए गवर्नमेंट अपना हाथ बढ़ाई है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आता है कि फंडिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर एंड द वेंचर कैपिटल फर्म्स बिकम अवेलेबल टू स्टार्टअप्स ओनली आफ्टर द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। Similarly, the bank provide loan only to the asset backed applicants। मतलब कि अगर कोई भी इन्वेस्टर उसके ऊपर पैसा लगा रहा है कोई भी स्टार्टअप के ऊपर, तो उसको भी एक कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए ना, कि आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्राइज लाना चाह रहे हैं उसका प्रूफ क्या है कि वो सही है कि गलत है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। तो पहले गवर्नमेंट ये इसको प्रूफ करेगा ना कि जो एंटरप्रेन्योर ला रहा है ये स्टार्टअप वो वैलिड है कि नहीं, वो मतलब जेन्युइन है कि नहीं। तो इस तरह से उसकी मतलब जो सही तरीका है वो भी पता चल जाएगा कि भाई ये सही है कि नहीं है। अगर पता भी चल जाए तो इन्वेस्टर अच्छी तरह उस पर यकीन भी कर देंगे और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी, फंडिंग भी कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों तरफ से सही है। तीसरा पॉइंट इसका दोस्तों ये है कि इट इज़ असेंशियल टू प्रोवाइड सीड फंडिंग टू स्टार्टअप विथ एन इनोवेटिव आइडिया टू कंडक्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर ने अपनी एंटरप्राइज लाई है, स्टार्टअप लाया है, तो उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रायल की आवश्यकता होती है, और उस ट्रायल के लिए भी सीड फंडिंग बहुत ज़रूरी है ना। अब आपके पास पैसे ही नहीं है लेकिन हाँ आइडिया है आपके पास मतलब सब कुछ है, पावर है, विल पावर है, लेकिन फंडिंग नहीं हो पा रही, तो उसके लिए सीड फंडिंग के लिए अब गवर्नमेंट में सपोर्ट किया है। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों, ये चीज़ थी हमारे 3 इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं, फिर से मैं एक रिवाइज समरी बता रहा हूँ कि द स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 26 जनवरी 2021। तो दोस्तों डेट याद रखिए कि 16 जनवरी को 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया था। कहाँ पे, ग्रैंड प्लेनरी प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट में, ठीक है, प्रारंभ नाम था उसका। और वो क्या थी प्रारंभ, वो था 5 ईयर एनिवर्सरी, किसकी एनिवर्सरी, स्टार्टअप इंडिया के इनिशिएटिव एनिवर्सरी पे। मीन्स दैट आप ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव लिया गया था ना 5 साल पहले, तो उसकी एनिवर्सरी हुई थी, और उसी दिन ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया को इंटरनेशनल समिट को संबोधित किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने 16 जनवरी को ये अनाउंस किया गया थी कि ऐसी स्कीम आएगी। अब दोस्तों क्या हुआ कि उस टाइम मिनिस्टर ऑफ रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री पीयूष गोयल, उस टाइम ये उन्होंने लॉन्च किया था। और उस पर देखिए ये हेडिंग आई थी कि लॉन्च्ड पीयूष
गोयल टुडे लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS, ये फुल फॉर्म भी है और ये आपके साथ में एब्रीवेशन भी है। तो दोस्तों उस टाइम की हेडलाइन है। अभी आप मुझे बताइए कि क्या ये पीयूष गोयल अभी भी यही मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं या कोई और मिनिस्ट्री है? जो भी मिनिस्ट्री होगी, अगर ये है तो बोलिए यस, अगर ये नहीं है तो अब जो मिनिस्ट्री संभाल रहे वो भी लिखिए आप साथ साथ में, ठीक है। तो दोस्तों ये डेट याद रख लीजिए, 19 अप्रैल 2021, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, और साथ साथ में ये मैं आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम लेके आया हूँ। इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कोई एप्लीकेंट, कैसे कोई फॉर्म भरता है, वो फॉर्म अप्रूव होता है और उसके सारी चीज़ों को, सारा जो उसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल उसने कुछ फीलिंग्स की होगी उस फॉर्म में, उसका एनालिसिस और उसका रिव्यू किया जाता है। साथ ही साथ उसका जब वो सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है तो दोस्तों इंक्यूबेटर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब गवर्नमेंट बताती है कि हाँ भाई अब ठीक है, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस फिगर को आप ध्यान से जूम करके आराम से देखिएगा, स्नैपशॉट लेके देखिएगा, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपसे लेता हूँ अब इजाज़त। और मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एक लाइक दे के, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई और स्कीम के ऊपर कोई वीडियो चाहिए होगा तो। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।